पहले तो हम देखेंगे सभी मसीहों का न्याय। प्रभु क्या करता है? हम सभी मसीहों का न्याय करता है। हम सबोपदेशक की किताब में देखेंगे, सबोपदेशक 12:14 में इस प्रकार लिखा हुआ है। हालेलुया। 12:14 क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। परमेश्वर क्या करेगा? हमारा न्याय करेगा। क्योंकि चाहे हम बुरा काम करें चाहे अच्छा काम करें, क्योंकि हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमको देखता ही नहीं है, परंतु हम प्रियो जानते हैं कि हम संसार के सामने में गुप्त कामों को अपने छुपा सकते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारे स्वर्ग में है, जो हमको देख रहा है, वो हमारे सब तो गुप्त कामों को जानता है और वो हमारा क्या करेगा? हमारे सब कामों का, चाहे वो भली हो चाहे बुरी हो, है ना। इस पृथ्वी में जब हम रहते हैं तो भले और बुरे दोनों कार्य को करते हैं और प्रभु इन सारे कार्यों को क्या करता है? हमको देखता है और इन सभी इस कार्यों का प्रभु हमारा क्या करने वाला है? एक दिन इसका न्याय करने वाला। जब प्रभु ने हमको अभी ये मौका दिया है तो हमको इस संसार में रहते हुए हमको भले कार्य करना है, और क्योंकि प्रभु हमारा न्याय करेगा तब हम उसके सामने में क्या जवाब देंगे? क्योंकि सभी मसीहों का न्याय होने वाला है। और मसीह भाइयों बहनों के लिए प्रभु का सबसे अच्छा संदेश ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसके प्रेम को पहचानते हैं, फिर हम बुरे काम क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु तो हम अच्छे तरीके से बचपन से बाइबिल को पढ़ते आए हुए हैं और प्रभु हमारे गुप्त कामों को जानता है। हम चाहे पेड़ के पीछे में छुपे चाहे कहीं पे भी छुपे, तो प्रभु क्या करता है? हमारे सारे कार्यों को वो देखते रहता है। हम भले कार्य को भी देखता है कि मेरा बेटा कितना भला कार्य करता है, कितनी मेरी बेटी भले काम करती है, मुझसे कितना प्रेम करती है। इन सारी चीज़ों को परमेश्वर हमसे हमारा देखते रहता है। तो हमको क्या करना है प्रियो? हमको बुराई के कार्यों को छोड़कर हमको भलाई के काम करने हैं, भले काम करना है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, हम मसीह हमारा न्यायाधीश है। परमेश्वर हमारा न्यायाधीश है, परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला है। और हम उसको प्रभु के वचन में देखेंगे, 1 यूहन्ना 5:22। पहला यूहन्ना 5:22 में इस प्रकार लिखा हुआ है। यूहन्ना 5:22 और पिता किसी का भी न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया गया है। पिता किसी का भी न्याय नहीं करता है, परंतु पिता जो हमारा परमेश्वर पिता है, वो प्रभु यीशु मसीह को हमारे न्याय करने के लिए ठहराया है। इसीलिए हमको चाहिए कि हमको मसीह में गंभीर होना है, अपने आप को देखना है कि हम कहाँ पे पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा मसीह हमारा न्यायाधीश है। जब प्रभु का आना शीघ्र होगा और प्रभु का, मैं तो सोचती हूँ कि प्रभु का आने का समय शुरुआत हो गया है। तो हमको क्या करना है? प्रभु के अगर न्याय से बचना है तो हमको भले काम करना है, बुरे काम को छोड़ना है, हमारे गुप्त पापों को हमको छोड़ना है। और क्योंकि ये तभी हो सकेगा जब हम अपने आप को परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह को अपने हाथों में सौंप देंगे। जब तक हम अपने आप को नहीं सौंपेंगे प्रियो, जब तक हम प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आप को शुद्ध, पवित्र और भले काम के लिए हम नहीं लगा सकते। अगर हमको भले काम करना है तो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध अच्छा होना चाहिए। जब हम प्रभु के साथ अपने संबंधों को अच्छा कर लेते हैं, जब हम प्रभु के साथ अपने प्रेम को अच्छा बनाए रखते हैं, तो प्रभु हमारे लिए क्या करता है? कार्य करता है। और न्याय के समय में, क्योंकि प्रभु हमारी खुद ही गवाही देगा, क्योंकि वो हमारे सारे गुप्त कामों को जानता है। अगर हम अपने पापों से मन फिराते हैं, हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं, तो प्रभु हमारा इतना प्रेमी, इतना दयालु है कि वो हमको क्षमा भी करता है। और प्रभु के अद्भुत प्रेम को हम जानते भी हैं कि परमेश्वर ने हमसे कितना गहरा प्रेम किया है,
कि उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। आज कौन सा ऐसा पिता है, आज ऐसा कौन सा ईश्वर है जो अपने हमारे लिए अपने प्राणों को दे देता है? केवल प्रभु यीशु मसीह के छोड़, केवल प्रभु यीशु मसीह के छोड़ हमारे लिए कोई भी दुनिया में अपने प्राण को नहीं दिया है। तो प्रियो, हम क्यों प्रभु के लिए कार्य ना करें? हम क्यों पाप के लिए अपने जीवन को व्यर्थ समय, क्यों हम व्यर्थ कामों में लगाएं? हमको अपने जीवन को सुंदर और बेहतर और पवित्र बनाना है और प्रभु की योग्य बनाना है, क्योंकि हमारा प्रभु क्या है? न्याय करने वाला है और वो विलंब से कोप करने वाला है। और हम देखेंगे न्याय गंभीर होगा। न्याय हमारा क्या होगा? गंभीर होगा। आज हमको क्या होना है? गंभीर होने की जरूरत है। अगर जब तक हम गंभीर नहीं होंगे, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम में हमको नहीं बनेंगे, हम चिकनी चुपड़ी बातों से हमको बचना है, लोगों की उलझाने वाली बातों से बचना है, हमको संसारिकता की बातों से बचना है, क्योंकि प्रभु का न्याय होगा वो हमारे लिए गंभीर होगा। इसको हमको सोचना है कि प्रभु जब तू आएगा तो क्या हम तेरे साथ तैयार हैं? हमको अपने आप को जांचना है, अपने आप को टटोलना है, क्योंकि आज परमेश्वर का समय शीघ्र है और परमेश्वर आने वाला है। क्या हम उसके साथ स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हैं? हमको इस संसार के सुख और सुविधाओं में अपना जीवन को व्यतीत नहीं करना है, क्योंकि संसार की जो अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है, शरीर की जो व्यभिचार की आत्मा है, वो क्या है प्रियो? हमको संसार में खोए रहने के लिए, हमको लिप्त करने के लिए और परमेश्वर के प्रेम से अलग करने के लिए हमको क्या करता है? वो संसार के प्रलोभन में हमको उलझा के रखता है, ताकि हम परमेश्वर के गंभीर बातों को अपने जीवन में नहीं ग्रहण करें। परंतु हमको जानना है कि हमारा न्याय गंभीर होने वाला, हमको सतर्क होने की जरूरत है। आज हमको प्रभु के बातों को गहराई से जानने की जरूरत है। अब हम इस बातों को कब जानेंगे? जब हम अपना समय प्रभु को देंगे। जब तक हम अपना समय प्रभु को नहीं देंगे प्रियो, तब तक हम अपने आप को गंभीर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमको प्रभु के प्रेम में गंभीर होना है। प्रभु हमारे ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है ना। तो हम देखेंगे पहला यूहन्ना 2:28 में क्या लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना 2:28 में इस प्रकार लिखा हुआ है, निदान है बालको उसमें बने रहो, है ना। इसमें क्या लिखा है? निदान है बालको उसमें बने रहो। बालको मतलब बेटे बेटियां और छोटे से लेके बड़े सबको प्रभु बोला। निदान मतलब संसार से हमको क्या करना है? अनजान बनना है। संसार के प्रेम से अनजान बनना है। हमको आत्मिक रीति से, आत्मिक बातों में, प्रभु के प्रेम में हमको बढ़ना है। और हमको संसार के लिए क्या करना है? मर जाना है। संसार के लिए मर जाने का मतलब ये है कि संसार के अभिलाषाओं से, संसार की बुरी बातों से, संसार के झगड़ों से, रगड़ों से, संसार के नाना प्रकार के चिंताओं से हमको क्या करना है? निदान, भले बनना है। उनके लिए हमको ऐसे अपने आंखों को बंद करना है कि वो पाप हमको नजर ही नहीं आ रहा है। हमको भले काम करना है। परमेश्वर के लिए हमको गंभीर होना है, क्योंकि परमेश्वर का न्याय हमारे लिए गंभीर होने वाला है। तो आज हमको भी गंभीर होने की जरूरत है। और गंभीर कब होंगे? जब हम अपने आप को बालकों के समान बनेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, छोटे छोटे बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रभु का ने छोटे छोटे बालकों को क्यों आने के लिए मना किया है? क्योंकि छोटे छोटे जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो उनका हृदय क्या होता है? निर्मल होता है। उनका दिल साफ और सुथरा होता है। प्रियो, अगर हम आज छोटे से बच्चे को 2 थप्पड़ दे देते हैं, 1 चांटा लगा देते हैं, तो वो बच्चा क्या करता है? थोड़ा देर के बाद वो भूल जाता है। जब हम उसको प्यार करते हैं तो उनको वो भूल जाता है कि मम्मी ने हमको मारा था, अंकल ने हमको मारा था, आंटी ने हमको मारा था, पापा ने हमको मारा था, बड़े भैया ने मारा था। इन सारे विचारों उसके दिमाग से निकल जाता है। मतलब वो कुछ भी बुरा नहीं सोचता है। तो हमको भी बालकों के समान शुद्ध और पवित्र बनना है। हमको नन्हे से बालक बनना है और प्रभु के स्वरूप और समानता में, प्रभु ने हमको स्वरूप और समानता बनाया है। प्रभु ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। तो प्रभु के स्वरूप और समानता क्या है? कि एक दूसरे को जलना,
एक दूसरे के लिए बुरा सोचना, एक दूसरे के बुराई करना, एक दूसरे के लिए झूठी युक्ति बनाना हमको नहीं प्रिय। अगर हमको प्रभु के प्रेम में बने रहना है तो हमको बालकों सा मन रखना पड़ेगा, हमको बालकों सा हृदय रखना पड़ेगा, हमको अपने पाप और गुनाहों से मन फिराना पड़ेगा और हमको क्या करना है, प्रभु के विचारों से अपने विचारों को जोड़ना है। हमको संसार के साथ अपने विचारों को नहीं जोड़ना है, हमको प्रभु के साथ जीवन व्यतीत करना है, हमको स्वर्ग जाना है। हम क्योंकि इस संसार में हमारे जो सुख और सुविधा है वो थोड़े दिनों का है, तो उस थोड़ी सी बातों को हमको छोड़ना है, क्योंकि हमको अनंत जीवन मिलने वाला है। हमारा प्रभु हमको अद्वितीय प्रेम करने वाला है और वो हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने प्राणों के लिए, है ना, हमारे लिए अपने प्राणों को क्रूस पर दे दिया। वो हमसे कितना गहरा प्यार करता है कि उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। आज क्या हम अपने प्राणों को प्रभु के लिए देते हैं? नहीं। आज हम क्या करते हैं? सोना चाहते हैं। आज हम क्या करना चाहते हैं? संसार में आनंद करना चाहते हैं। आज हम संसार में क्या करना चाहते हैं? लोगों से बातचीत कर कर अपने आप को खोए हुए बताना चाहते हैं। आज हम अपने आप को संसारता की बातों में खोए हुए हैं। प्रियो, अब ये समय नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास प्रभु का आना शीघ्र है, प्रभु शीघ्र ही आने वाला है। तो हमको क्या करना है? अपने आप को तैयार करना उसके प्रेम के लिए, उसके आनंद के लिए, क्योंकि हमको गंभीर होने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम गंभीर नहीं होंगे, प्रभु के वचन को गंभीरता से नहीं लेंगे, हम अपने आप में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि जब वह प्रकट हो तो हम में हुआ हो। जब प्रभु आए तो हम में क्या होना चाहिए? हिम्मत होना चाहिए कि हाँ प्रभु, हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। हाँ प्रभु, हम तेरे सामने में खड़े हैं। जैसे एक बालक अपने पिता से जिद करता है कि नहीं पिता, मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए पिता, तो पिता उसका क्या करता है? उसके सारी चीज़ों को पूरी करता है। तो आज हम क्यों, हमारा स्वर्गीय पिता तो हमसे इतना अद्वैत प्यार करते हैं कि हम उसके प्यार को कभी नाप और तौल, उसके गहराई, उसके लंबाई, उसके चौड़ाई को हम कभी भी नाप तौल नहीं कर सकते। जब वो हमसे इतना प्यार करता है तो हमें भी क्या करना है? प्रभु से प्रेम करना है, अपने युवाओं को बांधना है ना, हमको हिम्मत जुटाना है, हमको प्रेयर करना है। और युवा और हिम्मत कब आएगा? जब हम प्रभु को अपना समय देंगे। जब हम प्रभु को अपना समय ही नहीं देंगे, जब हम प्रभु के लिए जीने और मरने के लिए तैयार ही नहीं है। क्योंकि अभी हमारा समय कितना है बच्चों? अभी हमारा समय कितना है प्रियो? अभी हमारा समय कितना है? कुछ ही क्षण का है, क्योंकि हम इस पृथ्वी में हमेशा नहीं रहने वाले हैं। हम यहाँ परदेसी और मुसाफिर हैं। हम यहाँ पे परदेशी और मुसाफिर है, तो हमको यहाँ पे रहना नहीं। हम कुछ समय के बाद विलुप्त हो जाएंगे, कुछ समय के बाद हम दिखाई नहीं देंगे। तो हमको अपने जीवन को गंभीरता से प्रभु के सामने में जीवन को व्यतीत करना है, क्योंकि जब प्रभु का न्याय आएगा तो हमको हिम्मत होना चाहिए, युवा होना चाहिए। हाँ प्रभु, हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। अगर हम गंभीर नहीं होंगे, बालकों सा मन नहीं रखेंगे, तब तक हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कितना भी प्रभु प्रभु चिल्ला लीजिए, जब तक आपकी आत्मा, आपका मन, आपका हृदय गवाही नहीं देगा, तब तक आप प्रभु के लिए कोई भी कार्य नहीं कर सकते, तब तक आप स्वर्ग भी नहीं जा सकते। वचन सत्य है, कड़वा है, क्योंकि सच बातें सबको बुरी लगती है ना। तो हमको क्या करना है? प्रभु के लिए बालकों सा मन रखना है कि प्रभु के सामने में हमको युवा हो कि हम प्रभु के लिए कार्य कर सकें। उसका आना शीघ्र है, उसके अनुसार हम जीवन को व्यतीत कर सके। और चौथा हम देखेंगे, सब कुछ प्रकट होगा। सब कुछ प्रकट होगा। जो कुछ हम सोचते हैं, बोलते हैं, जो कुछ हम गुप्त में करते हैं, वो सारे कार्य हमारे क्या होने वाले हैं? प्रकट होने वाले हैं। हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है 5:10 में, दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि अवश्य है हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने में खुल जाए। हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। धन्यवाद हो प्रभु के सुंदर वचन के लिए। इसमें लिखा है
क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने में खुल जाएगा। आज हम जो दुनिया में है ना, दुनिया में अपने जीवन को व्यतीत करें पाप और लालसाओं में, बुरे बुरे कामों में, शरीर की लालसाओं को जो हम पूरा कर रहे हैं, तो प्रभु क्या करने वाला है? इन सारी चीज़ों को देख रहा है, क्योंकि प्रभु के सामने में कोई बात छुपी नहीं है। प्रभु सब बातों को क्या करेगा, एक दिन हम क्या करेगा, सबके सामने में प्रकट करेगा। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, लोगों को दिख नहीं रहा है हमारा पाप, हम क्या कर रहे हैं, उन सभी कार्य को क्या करें, गुप्त में छुपा छुपा के कर रहे हैं। मगर जब प्रभु का न्याय आसन आएगा तो हमारा क्या होगा, सारी बातें सामने खुल जाएगी। तब हम क्या करेंगे प्रियो? आज हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से झूठ बोल लेता है, अपनी बातों को छुपा लेता है, और मनुष्य के सामने तो हम अपनी सारे बातों को छुपा सकते हैं, क्या परमेश्वर के सामने हम अपने बातों को छुपा पाएंगे? क्योंकि प्रभु सारे लोगों का क्या करेगा, न्याय को प्रकट करेगा। इसलिए जरूरत है आज हमको गंभीर होना है, प्रभु के प्रेम में हमको बने रहना है। और हम देखेंगे 5वां, हमारे गुप्त कार्यों का न्याय होने वाला है। गुप्त कार्यों का न्याय होने वाला है। तो हम जितने भी गुप्त कार्य जो हम करते हैं, बुराई जिससे हम संसार और मनुष्य के सामने में और सोचते हैं कि प्रभु भी नहीं देख रहा है, उन सारी बातों का क्या होने वाला है, न्याय होने वाला है। और कब होगा, हम देखेंगे मरकुस की किताब कितना, मरकुस 4:22। मत्ती 4:22 में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए कि आज हम सोचते हैं कि संसार के लोग हमको नहीं देख रहे हैं, प्रभु हमको नहीं देख रहा है, परंतु कोई भी बात आज तक छुपी हुई नहीं है। कि हमारे गुप्त कार्यों का न्याय नहीं होगा, हमारे गुप्त कार्य का क्या होगा, न्याय होगा। तो हमारे गुप्त कार्य का जब न्याय होगा तो हमको क्या करना है, क्योंकि कोई भी वस्तु छिपी नहीं है, प्रभु की दृष्टि में कोई भी बातें छिपी हुई नहीं है, इसलिए कि वह प्रकट हो जाए, है ना। हमारी कोई भी बातें हम सोचते हैं कि हमारी ये सारी बातें दबी की दबी रहेगी, किसी को कभी भी पता नहीं चलेगा, परंतु ऐसा नहीं है। प्रभु का जब न्याय आसन आएगा तो सारी बातें क्या होगी, हमारी खुल जाएगी। तो हमको जरूरत है आज अपने पाप और गुनाहों से क्षमा मांगने का। और उसी में हम और देखेंगे रोमियो की पत्री 2:16। रोमियो के पत्री 2:16 में इस प्रकार लिखा है, जिस दिन परमेश्वर ने सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा, है ना। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार, है ना, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के न्याय के अनुसार, ये सुसमाचार किसका, आज जो लोगों तक फैलाया जा रहा है, ये सब सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का है। क्योंकि इसलिए सुसमाचार अधिक से अधिक आप लोगों तक पहुंचते जा रहा है, ताकि हम क्या करें, अपने गुप्त पाप जो हम करते हैं, बुराई जो हम करते हैं, उसको हम छोड़ सके। क्योंकि मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हमारे साथ गुप्त कामों का क्या करने वाला है, वो न्याय करने वाला है। तो हमको क्या करना है, इन सारे बुराइयों को छोड़ना है, आत्मिक बातों में हमको बढ़ना है, परमेश्वर के प्रेम में हमको बढ़ना है। और हम लिखेंगे हमारे शब्दों का न्याय, परमेश्वर हमारे शब्दों का न्याय करने वाला है। हम किसके लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आज क्या हमारे शब्दों के द्वारा कितनों को ठोकर पहुंचा है, क्या कितने मसीह के प्रेम से अलग हो गए। तो हमको अपने शब्दों को भी क्या करना है, वही बोलना है जो प्रभु के लिए उचित हो। हमको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है कि मेरा एक मसीह भाई उस शब्द के द्वारा, मेरे शब्दों के द्वारा अलग ना हो परमेश्वर के प्रेम से। तो हमको अपने शब्दों को क्या करना है, नाप तोल कर बोलना है। और कैसे बोलना है, जो बातें उचित है उसी शब्दों का ही हमको क्या करना है,
प्रकट करना है और प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार हमको अपने जीवन को बिताना है। तो हमको अपने शब्दों के का भी न्याय देना पड़ेगा। लिखा है मत्ती 12:36 में इस प्रकार लिखा है, मत्ती 12:36 में इस प्रकार लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर हमसे क्या कहता है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य मुंह से कहेंगे, निकम्मी मतलब होता है बुरे बुरे बातें, बुरी बुरी बातें जो मनुष्य, क्योंकि मनुष्य जो कुछ सोचता है वो बुरा ही सोचता है। तो मनुष्य को क्या करना है, अच्छा सोचना है, अच्छे विचार रखना है, जो परमेश्वर को पसंद है हमको उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना है। हमको नपे तुले शब्दों को बोलना है कि लोगों को क्या करे, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारी बातों के द्वारा कोई हमारा मसीह भाई हम प्रभु के प्रेम से अलग ना हो जाए। तो हमको क्या करना है, कोई भी निकम्मी बातें, कोई भी बुराई की बातें अपने जबान से, अपने शब्दों से नहीं बोलना है, क्योंकि प्रभु हमारा इन सभी चीज़ों का क्या करने वाला है, लेखा लेने वाला है। प्रभु शीघ्र ही आने वाला है और इन तमाम बातों का हमारा क्या करने वाला है, हमारा न्याय करने वाला, हमारा जजमेंट करने वाला है। जब प्रभु हमारा जजमेंट करेगा प्रियो, तो सोचो हमारी हालत क्या होगी उस समय, हम क्या करेंगे उस समय, कैसे बोलेंगे, कैसे अपने चेहरे को दिखाएंगे प्रभु के सामने में। प्रभु के सामने में अपने चेहरे को दिखाना है तो अपने शब्दों को हमको सही प्रयोग करने आना चाहिए, कि हमारे शब्दों के द्वारा कोई विश्वासी भाई प्रभु के प्रेम से अलग ना हो। परंतु हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करना है, अपने आप को गंभीर बनाना है प्रभु के न्याय के लिए। हमको अपने आप को क्या करना है, तैयार करना है कि जो है ना, न्याय के दिन हर एक बातों का, क्योंकि लेखा लेने वाला है प्रभु। हर एक बात, क्या गुप्त, क्या सामने, क्या हमारे शब्द, हमको है ना, हमको सारे चीज़ों का क्या करने वाला है प्रभु, न्याय करने वाला। इसलिए हमको अपने शब्दों का वही इस्तेमाल करना है जो परमेश्वर के लिए उचित हो, जो लोगों के लिए भलाई का काम करे, क्योंकि हमारे शब्दों के द्वारा लोग वापस ना जाए प्रभु के प्रेम से। परंतु हमको अपने शब्दों का ऐसा प्रयोग करना है कि लोग अधिक से अधिक प्रभु के प्रेम में आए। और हम देखेंगे हमारे भले काम, हम भले काम क्या क्या करते हैं उसको हम देखेगा, और हमारे साथ स्वर्ग में क्या जाने वाला है, हमारे भले काम। जब तक हम भला करना नहीं जानेंगे, जब तक हम दूसरे के लिए भलाई नहीं करेंगे, जब तक हम दूसरे के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, जब तक हम प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, तब क्योंकि हमारा भला कार्य भी हमारे साथ क्या करने वाला है, ये भी प्रभु के न्याय में हमारे साथ एक दिन प्रभु इसका भी जजमेंट करने वाला है। तो हमको अपने भले काम के द्वारा भी हम क्या करेंगे, प्रभु के सामने में हम जाएंगे, प्रभु इसका भी, हमारे भले कामों का भी न्याय करने वाला है। अभी प्रभु हमको अवसर दिया है तो हमको अधिक से अधिक क्या करना है, भले काम करना है। भले काम के लिए हम देखेंगे इफिसियों की पत्री 6:8 में इस प्रकार लिखा हुआ है, इफिसियों 6:8। क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र हो, प्रभु से वैसा ही पाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इफिसियों 6:8 में इस प्रकार प्रभु के दास ने भी पढ़ा है, क्योंकि तुम जानते हो, क्या है करते हैं, हम जानते हैं, है ना, प्रभु को जो कोई अच्छा काम करेगा, चाहे वो दास हो चाहे स्वतंत्र हो, प्रभु से वैसा ही पाएगा, है ना। जो कोई अच्छा काम करेगा, जो कोई भले काम करेगा, जो प्रभु के लिए ईमानदार रहेगा, है ना। क्या समय, प्रभु को सबसे पहले अपना समय देना है, क्योंकि प्रभु का जो समय है प्रियो, कई बार हम क्या करते हैं, उस समय को हम चोरी करते हैं, भले काम नहीं करते हैं। तो हमको अपना प्रभु के लिए अपना समय को देना है, अपने बच्चों को देना है, प्रभु को, अपने बच्चों को प्रभु में सिखाना है, और क्या करना है हमें,
प्रभु के लिए अपना समय, अपने बच्चे, अपने रुपए, अपने पैसे और लोगों की जो निराश में, हताश में, उन लोगों की भी हमको क्या करना है, मदद करना है। क्योंकि ये भी न्याय, जब प्रभु आएगा तो ये भी हमारे साथ क्या करेंगे, हमारे भले काम हमारे साथ स्वर्ग में जाएंगे, है ना। और यहाँ पे लिखा है चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र हो, चाहे वो किसी के अंडर में काम करता हो, चाहे वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता हो, प्रभु उससे वैसा ही न्याय करेगा, प्रभु उसको वैसा ही कार्य करेगा, न्याय करेगा। और बोलेगा बेटा तुमको मैंने पृथ्वी पर बहुत ही समय दिया, परंतु तुमने कभी भी भला कार्य नहीं किया। हम जैसे कार्य करेंगे हम उसका वैसा ही प्रतिफल पाएंगे। इसलिए न्याय के लिए, प्रभु के न्याय के लिए, उसके न्याय के सामने में हमको क्या करना है, तैयार रहना है, हमको भले काम करना है। और हमको लिखा है हमारे व्यवहार आज कैसे हैं, हमारे व्यवहार के द्वारा क्या किसी व्यक्ति को ठेस तो नहीं पहुंचती है, क्या हम लोगों को दिल दुखाने वाली बातों तो नहीं करते हैं, क्या हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार तो नहीं करते हैं। तो हमारा व्यवहार, हम जैसे व्यवहार करेंगे प्रभु उसका भी न्याय करने वाला है। तो हमको क्रोध नहीं करना है, हमको बुराई नहीं करना है, हमको क्या करना है, हमको एक भले व्यक्ति बनना है। अच्छा व्यवहार अपने शरीर में, अपने जीवन में हमको लाना है। हमको शैतान के अनुसार नहीं, शैतान की आज्ञाओं के अनुसार नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार हमको अपने जीवन को व्यतीत करना है। और जैसा हमारा प्रभु सीधा था वैसे ही हमको भी सीधा कार्य करना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन था प्रियो, जब हम पढ़ते हैं उनके जीवन के बारे में तो हमको क्या मिलता है, प्रभु हमको प्रेम करना सिखाता है। तो हमारे व्यवहार में प्रेम करने होना चाहिए। प्रभु हमारे समय समय पर अपने लोगों को डांटते भी थे। क्यों डांटते थे? इसलिए नहीं डांटते थे प्रभु क्योंकि उनसे बैर रखते थे, प्रभु उनसे प्यार करते थे, उनको सही मार्ग बताते थे। तो हमारा जो व्यवहार है, आज हमारे व्यवहार के द्वारा किसी को चोट ना पहुंचे, आज हमारे व्यवहार के द्वारा किसी को ठेस ना लगे। क्योंकि आज हम क्या करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं लोगों के साथ में, प्रभु उसको क्या करता है, देखता है। प्रभु हमारा क्या करेगा, उसका न्याय करने वाला है। तो हमको क्या करना है, अपने व्यवहार को, अपने चाल चलन को हमको सुधारने की जरूरत है। और हमको वही अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे बुरे चाल चलन के द्वारा किसी को ठेस नहीं लगना चाहिए। और ये तभी होगा जब हम प्रभु के साथ साथ अपना समय देंगे। प्रभु को अपने समय का दशांश देना बहुत जरूरी है प्रियो। आज हम 2 घंटा 40 मिनट जो प्रभु का टाइम है, जब हम उसको नहीं दे सकते हैं तो फिर हम संसार में कोई भी भले कार्य नहीं कर सकते। सबसे पहले हमको प्रभु में अपने समय को देना है, समय को देना है। जैसे जैसे आप प्रभु में अपना समय को देते जाएंगे, हमारा जीवन, हमारा चाल चलन वैसे ही क्या होगा, बदलता जाएगा। क्योंकि अगर हम अपने आप को नहीं बदल सकते, हम अपने आप को कभी भी बदल नहीं सकते, मगर हम अपने आप को तब बदल सकते हैं जब हम प्रभु के लिए कार्य करेंगे, जब हम प्रभु को अपने आप को दे देंगे, जब प्रभु को अपना समय दे देंगे, तभी हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, अच्छा व्यवहार हमारे जीवन में आ सकता है। हम अच्छे सोच, अच्छे विचार हमारे जीवन में तभी आएगा जब हम प्रभु के साथ अपने जीवन को, अपने संबंधों को प्रभु के साथ हम अच्छा करेंगे। और प्रभु के साथ हम जब तक अच्छा तभी कर सकते हैं जब हम उसके प्रेम में, उसके वचनों में, जब तक हम नहीं पढ़ेंगे प्रियो, और जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक हम कोई भी भला कार्य नहीं कर सकते। अपने व्यवहार में हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो हमारा भला कार्य भी हमारे साथ क्या होने वाला है, न्याय होने वाला है। तो हमको भी भले काम करना आना चाहिए। प्रभु के प्रेम में हमको हमारे जीवन को भरना चाहिए। लोगों तक हमको प्रभु का सुसमाचार सुनाना चाहिए, क्योंकि प्रभु का आना शीघ्र है। प्रभु बोलेगा, बेटा तुमने क्या किया मेरे लिए, तुमने क्या किया मेरे लिए अच्छा कार्य। तो आप क्या जवाब देंगे, प्रभु नहीं,
मैं तो खाता था, पीता था, अपने परिवार के साथ में अच्छा व्यवहार करता था। तो हमको केवल अपने परिवार, अपने कुटुंब के लोगों को नहीं, हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, जितने हमारे अन्य जाति हैं, जिनको हमको प्रभु में लाना है, उन तमाम आत्माओं के लिए हमको प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे व्यवहार के द्वारा इस व्यक्ति को चोट ना पहुँचे, प्रभु मेरे व्यवहार के द्वारा आपके दास को दुख ना लगे, प्रभु मेरे व्यवहार के द्वारा मेरे मसीह भाई बहन को चोट ना पहुँचे। हमको आज अपने जीवन को, अपने व्यवहार को सुधारने की जरूरत है, अपने को पवित्र और शुद्ध करके बनाना है, क्योंकि प्रभु आने वाला है। तो हम उसके सामने में अपना चेहरा कैसे दिखाएंगे, कैसे हम प्रभु के सामने में सामना करेंगे प्रियो, क्योंकि हम संसार के सामने में छुप सकते हैं, संसार के लोगों से अपने आप को बचा सकते हैं, मगर प्रभु के न्याय के सामने में हम अपने आप को कैसे भी छुपा सकते हैं। प्रभु का आना शीघ्र है, प्रभु हर एक का न्याय करने वाला है। तो हमको भलाई का कार्य करना ही चाहिए, लोगों तक सुसमाचार सुनाना ही चाहिए, लोगों तक प्रभु के वचन सुनाना है। हमारे व्यवहार से किसी को ठेस ना लगे, उन सारी बातों का हमको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा पहला स्थान हमारा प्रभु होना चाहिए। प्रभु हमारा पहला मुखिया है, प्रभु हमारे घर को चलाने वाला है, प्रभु हमको अच्छा स्वास्थ्य देने वाला है, प्रभु हमको बीमारी से छुटकारा देता है, प्रभु हमसे अद्वैत प्रेम करता है। अब हम प्रभु के लिए क्या करते हैं, हम प्रभु के लिए क्या करते हैं प्रियो, हम प्रार्थना में कंजूसी करते हैं, हम प्रार्थना में कंजूसी करते हैं। हमको अपनी कंजूसी पना को छोड़ना है, प्रभु के लिए अपने प्राण देह आत्मा से प्रभु की महिमा करना है, प्रभु के लिए अच्छे व्यवहार हमको करना है, लोगों के साथ हमको अच्छा व्यवहार करना है। जैसा हमारा पड़ोसी करता है वैसे ही हमको नहीं करना है, क्योंकि हम मसीह के घराने के हैं। प्रभु ने अपने प्रेम में हमको बनाया है, प्रभु ने अपनी समानता में बनाया। हमारा प्रभु कभी बदला लेता नहीं था, हमारा प्रभु कभी किसी को श्राप नहीं देता था, हमारा प्रभु कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया। तो हम उसके बच्चे होके हम क्यों भलाई का कार्य ना करें, क्यों हम बुराई करें लोगों की, हम क्यों लोगों के लिए बुरा सोचें, क्योंकि हम प्रभु के लिए अच्छा सोचेंगे तो प्रभु हमारे साथ अच्छा काम करेगा। अगर हम लोगों के लिए बुरा व्यवहार करते हैं, प्रभु के लिए अपना समय नहीं देते हैं, तो प्रभु हमारे लिए क्या करता है प्रियो, जाइए जैसा रहना वैसे रहो, क्योंकि तुम तो स्वर्ग में जाने ही वाले नहीं हो। तो हमारा न्याय प्रभु निश्चित करने वाला है। तो हमको नरक के लिए नहीं परंतु स्वर्ग के लिए कार्य करना है, क्योंकि प्रभु जब हमारा न्याय लेगा, प्रभु हमारा न्याय लेगा प्रियो, तो हम उसके सामने अपना चेहरा दिखाने वाले से, हाँ प्रभु तू मेरा पिता है, तू मेरा स्वर्गीय पिता है प्रभु, और तू मुझे क्या करता है, अपने चलाए चलता है। हमको बकरियों की तरह तितर बितर नहीं जाना है प्रियो, मगर हमको एक भेड़ की तरह अपने चरवाहे के, अपने प्रभु यीशु मसीह के एम देखकर हमको अपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है। हमको बकरियों की तरह तितर बितर नहीं होना है। प्रभु का धन्यवाद हो, है ना। हमारे व्यवहार को हमको क्या करना है, सुधारना है। और हम देखेंगे हमारे उद्देश्य, प्रभु ने हमको किस उद्देश्य से इस धरती पर भेजा है, प्रभु हमारे लिए क्या चाहता है, हमारे उद्देश्य क्या, सिर्फ खाना, उठना, बैठना और सो जाना नहीं। आज हमारा उद्देश्य ये है कि हम प्रभु के साथ कैसे हैं, हम क्या प्रभु से प्रेम करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हमको अपने उद्देश्य को पहचानना है, हमको प्रार्थना करना है, और हमको आज गंभीर होने की जरूरत है। पहला कुरिन्थियों 4:5 में इस प्रकार लिखा है प्रियो, पहला कुरिन्थियों 4:5 में इस प्रकार लिखा है, सो जब तक प्रभु ना आए, जब तक प्रभु ना आए, जब तक प्रभु ना आए, तब तक हमको क्या काम करना है, समय से पहले किसी का न्याय ना करो। आज हम क्या करते हैं, हम दूसरे का न्याय करने चले जाते, अरे फलाना भाई ने ये किया था, इसने ये किया था, चलो आज हम दोनों का सलाह मशवरा कराते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जिस तरह पल्लड़ा भारी रहता है हम उसी के पक्ष में हो जाते हैं। तो हमको समय से पहले किसी का
न्याय नहीं करने वाला है, क्योंकि प्रभु जो हमारा स्वर्ग में देखने वाला है वो हमारे हर एक कामों को क्या करता है, देखता है। और प्रभु हमारे कार्यों के अनुसार ही हमको क्या करता है, हमारा न्याय करता है। तो हमको अपने न्याय को सुधारने की जरूरत है। और लिखा है, वही अंधकार की छिपी बातों को ज्योति में दिखाएगा। आज जो हम अपने गुप्त पापों को करते हैं, आज हम जो गुप्त पाप हमारे जीवन में होते हैं, उन तमाम कार्यों को क्या करेगा, प्रभु ज्योति में ले आएगा। क्योंकि हमारा प्रभु क्या है, ज्योति की संतान है। हम किसके संतान है आज, ज्योति की संतान है। हम प्रभु यीशु मसीह की संतान है प्रियो। तो आज हमको क्या करना है, अपने अंधकार में पाप को छोड़ना है, अपनी बुराई को छोड़ना है, प्रभु के प्रेम में अपने आप को जीवन व्यतीत करना है। आज हमको अधिक से अधिक क्या करना है, प्रार्थना करना है, क्योंकि हम ज्योति की संतान है, हम पाप की संतान नहीं है। और समय से पहले हम किसी का न्याय ना करें, क्योंकि हम जब किसी का न्याय कर लेते हैं तो हमारा क्या होता है, हम खुद क्या करते हैं, उसका प्रतिफल पा जाते हैं। तो हमको इस सारी बातों के लिए क्या करना चाहिए, प्रभु को समय देना चाहिए। और लिखा है, मेरे पास समय अब कम है, पर कुछ बातें को और मैं आपको बता दूंगी जिसमें आप प्रभु के वचन को खोलकर पढ़ सकते हैं। और लिखा, हमारे प्रेम का अभाव, हमें क्या है, प्रेम का अभाव है। प्रेम का अभाव किस प्रकार है, क्या हम प्रभु से सच्चा प्यार करते हैं, क्या हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं। तो हम इसके लिए हम देख लेंगे कुलिस्सियों 3:18 में। प्रियो आप लोग देख लीजिएगा, कुलिस्सियों 3:18 और 4:1 में। और हमारी सेवा, आज हमारी बुलाहट क्या है, हमारी सेवा क्या है, और हम प्रभु के दासों के साथ, प्रभु के लोगों के साथ, अपने मसीह भाइयों बहनों के साथ हम कैसी सेवा करते हैं। तो हम इसके लिए हम देखेंगे कुरिन्थियों 3:33 में। और दुनिया के कामों का न्याय, प्रभु क्या करने वाले हैं, हमारे दुनिया भर में जितने भी हैं, प्रभु हर एक के कामों का क्या करने वाला है, न्याय करने वाला है। तो दुनिया के कामों का प्रभु न्याय करने वाला है। हम निकालेंगे लूका की पत्री 12:48। लूका की पत्री 12:48। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत कुछ मांगे भी जाएगा। है ना, दुनिया के सामने, है ना, दुनिया के कामों का न्याय करने वाला है प्रभु। तो दुनिया का कामों का कैसे न्याय करेगा, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे। है ना, जो मसीह भाई बहन, जो अन्य जाति हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो प्रभु के प्रेम को नहीं जानते, जो प्रभु के प्रेम को नहीं पहचानते हैं, उससे प्रभु क्या करेगा, कम लेखा लेगा। मगर जो प्रभु के वचन को बार बार सुनते हैं, बार बार जानते हैं कि हमारा प्रभु हमको भलाई करना सिखाता है, प्रभु हमको अच्छे व्यवहार करने के लिए बोलता है, प्रभु हमको दूसरे की भलाई करने के लिए कहता है, प्रभु बोलता है हमारा प्रेम बना रहे, मसीह में बालकों सा मन रखने के लिए कहता है। तो प्रभु क्या करेगा, दुनिया के सामने में जब हमारा न्याय करेगा, जब सारी दुनिया के लोग हमको देखेगा, हम मसीह लोगों को, अगर हम प्रभु के लिए स्वर्ग में नहीं जाएंगे और लोगों के लिए ठट्ठों का काम बनेंगे। प्रियो, आज तो हम क्या कर सकते हैं, अपने मार्गों को सुधार सकते हैं, आज हम अपने आप को सुधार सकते हैं। मगर जब प्रभु आएगा तब हम अपने आप को कैसे सुधारेंगे, तो हम अपने आप को कैसे सुधारेंगे। तो आज हमारे पास समय है, क्योंकि प्रभु बोला जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत लेखा भी लेगा, उसको बहुत प्रभु मारेगा भी। तो अपने आप को, हमको प्रभु के मार से बचना है, प्रभु के प्रेम में बने रहना है। तो अपने आप को मन फिराने की जरूरत है, प्रभु के न्याय के लिए हमको तैयार होना है ना, क्योंकि लिखा है जिसको बहुत दिया जाएगा उससे बहुत मांगा भी जाएगा। तो प्रभु जब हमको इतना दिया है, प्रभु हमको इतना सब कुछ दिया है, तो उसके न्याय के दिन हमको सतर्क रहने की जरूरत है। आज हम अपने मार्गों को प्रभु के सामने में अपने आप को सुधारने की जरूरत है। आज हम कैसे हैं, क्या हैं,
कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या लोगों के साथ हम बुरा तो नहीं कर रहे हैं, लोगों के साथ क्या हमारे बातों से चोट तो नहीं पहुंची। इन तमाम बातों का प्रभु क्या करेगा, न्याय करने वाला है। आज हम क्या करते हैं, अपने आप को संसारिकता में, भोग विलास में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो हमको अपनी मानसिकता को, अपने सब कुछ को बदलना है, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार हमको जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि मसीह के न्याय के लिए हमको तैयार होना है। प्रियो, इन सारे वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, और इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड।